नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपका आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। मैं हरिओम शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं यूपी SSC पेट उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के बारे में, जहां पर लगातार मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे और मेरा भी जैसे सबका सेंटर दूर गया था, सभी लोग बहुत परेशान हुए थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से मैं भी आया और तो आने के बाद मुझे फीवर हो गया, तो उसके बाद से मैं लगातार वीडियोस नहीं बना पाया। उसके बाद कल शाम से भी टीम लगातार डाटा पे वर्क कर रही थी। जैसे जैसे पेपर हो गए तुरंत डाटा उनका कलेक्ट हो गया था कल शाम को ही। देखिए, तुरंत वीडियो बनाना कोई औचित्य का कार्य मुझे नहीं लगता है, क्योंकि आपके पास कोई सफिशिएंट डाटा नहीं होता है कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, कितने लोगों का एग्जाम हुआ है और कितने प्रेजेंट हुए हैं, कितने एब्सेंट हुए हैं। फिर उसके बाद पेपर का लेवल क्या होता है, ये तुरंत बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कई सारे रिजल्ट्स उसमें आए, तो इन सभी चीजों को लेकर के अगर हम बात करें तो सभी पूरा डाटा आपके सामने आ गया है। सब हम ना एक तौर पर बात करेंगे कि क्या था पेपर का लेवल, कब जो है आंसर की आने वाली है। आपके जो 3 एग्जाम भविष्य में लगने वाले हैं, बहुत जल्दी ही लगने वाले हैं। एक वीडियो का, एक लेखपाल का और एक वन दरोगा का। जो आने वाला वन दरोगा है, फिलहाल इस समय का जो वन दरोगा है उसकी आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो गई है, मतलब 17 तारीख से। ठीक है, तो आप लोग अगर जो भी एलिजिबल हैं, जो भी BSc और BTech किए हुए छात्र हैं और जिन्होंने पेट 2021 दिया हुआ था, ठीक है, और उनके नंबर ठीक ठाक मैंने पहले बताया था 70 से ऊपर बनना है, तो वो जाकर के अपना एनरोल करा देंगे। ठीक है, मेंस के लिए। और फिर क्योंकि उसके बाद लिस्ट आ जाएगी जितने पर भी कट ऑफ बनेगा, तो लोग 70 के आसपास उसका भी कट ऑफ बनने का अंदाजा लगाया जा रहा है। ठीक है, फिलहाल उसकी बात इतर रखते हैं और इसकी बात करते हैं कि क्या हो सकता है, क्या कितने नंबर पर आपसे होंगे, कितना नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि 15-16 अक्टूबर में 2 शिफ्टों में आपके पेपर हुए थे और लगातार। और हाँ, शुरुआत में ही मैं आपको जानकारी दे दे रहा हूं कि अगर आप सभी लोग, मैंने जो है ग्रुप है, एक अपना श्लोक शिक्षालय का ऑफिशियल है, दूसरा अगर हम बात करें तो आपके लिए यूपी SSC पेट सेफ स्कोर नाम से एक मैंने चैनल बनाया हुआ है। उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें डिस्कशन ग्रुप भी है आपका। ठीक है, और उसके थ्रू जाकर के आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वीडियोस के लिए श्लोक शिक्षालय का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको, अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा जो सेफ स्कोर है, जिन्होंने पेट का पेपर दिया था सभी को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सभी को जो है वो लिंक मिल जाएगी और सभी उसमें एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे ज्यादा से ज्यादा एक जगह पर लोग आकर के टिकेंगे और जब एक जगह पर आकर के रुकेंगे लोग, तो आपको आकलन हो जाएगा कि कितना क्या मैंने किया है और भविष्य में कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं, लगभग 37 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। लगभग 37 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और मैं मोटे मोटे की बात कर रहा हूं। और अगर बात करूं तो 12 लाख लोगों ने क्या किया था, 12 लाख लोग एब्सेंट हो गए। लगभग 25 लाख लोग प्रेजेंट हुए हैं। लगभग 25 लाख प्रेजेंट हुए, लगभग 67% के आसपास, 67% के आसपास आपकी ये रिजल्ट अभी फिलहाल आ रहा है, न्यूज़ में आया है। ठीक है, कि इतना परसेंट बच्चा प्रेजेंट हुआ है और बाकी जो है कितना हुआ है, 23% के आसपास बच्चा, और 33% के आसपास बच्चा आपका लगभग क्या हुआ है, एब्सेंट हुआ है। क्या हुआ है? एब्सेंट हुआ है। तो इसके आधार पर अगर हम बात करें तो 25 लाख बच्चे आपके जिन्होंने एग्जाम दिया है लगातार। और एक और बात रही है कि कितना परेशान हुए आप सभी लोग। लगातार आप देख रहे हैं कि क्या आपके लिए लगातार आप लोगों ने काफी कष्ट सहे, मैंने लगातार देखा और मुझे औचित्य नहीं लगा कि जैसे कि बहुत लोगों ने आपका सहयोग किया, बहुत सारे टीचर्स ने भी किया। ठीक है, अगर हम बात करें तो यह जो संघर्ष रहा है, काफी बड़ा संघर्ष रहा है और एग्जाम सेंटर पर देने के बाद भी आपने लगातार संघर्ष किया, क्योंकि काफी लंबा ट्रेवल किया, 400 किलोमीटर। पहले लड़के ही करते थे, अब तो लड़कियों का भी सेंटर काफी दूर गया, तो वहां पर भी काफी संघर्ष देखने को मिला। ठीक है, तो उसके बाद भी सेंटर्स लगभग हर जिले के 15-15, 20-20 किलोमीटर के एरिया में लगा दिए गए थे, उनका जो एक रेशियो था। ठीक है, तो काफी संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद आपने जैसे तैसे पेपर किया। और जैसे तैसे पेपर करने के बाद में अगर देखें तो पेपर का लेवल, तो अगर सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा टफ मेरे हिसाब से पहले नंबर पर, ये मैं ग्रेडिंग करूंगा यहाँ पर, कि पहले नंबर पर आता है आपका 15 की सेकंड शिफ्ट, दूसरे नंबर पे आता है आपका 15 की फर्स्ट शिफ्ट, तीसरे नंबर पे आता है 16 की आपकी फर्स्ट शिफ्ट,
और अगर हम बात करें चौथे नंबर पे आता है आपका 16 की सेकंड शिफ्ट। ये था डिफिकल्टी लेवल। क्या था? ये था इसका डिफिकल्टी लेवल। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट अभी तक मानी जा रही है और है भी वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 15 की सेकंड शिफ्ट। ठीक है, अब हम बात करें डिफिकल्टी लेवल कैसे मैनेज होता है। आपके 5 सब्जेक्ट आ रहे थे। कौन कौन से आ रहे थे? जीएस का पूरा पोर्शन 50 नंबर का था, मैथ थी, रीजनिंग थी, ठीक है, इंग्लिश थी और हिंदी थी। ये 5 सब्जेक्ट मिला करके टोटल कोर एरियाज अगर हम मिला लें, इनमें सभी में आपकी कितने अटेम्प्ट बच्चे कर पा रहे थे? मैक्सिमम अटेम्प्ट। ठीक, और फिर मैक्सिमम अटेम्प्ट में कितने सही हैं और कितने गलत हैं, इस पर भी निर्भर करता है। तो जैसा कि मैंने पोल करवाया था, पोल करवाने के बाद जो आंकड़े निकल करके सामने आए, ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूँ टेलीग्राम चैनल आपका उसमें मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जा करके वहां पर ज्वाइन भी कर लीजिएगा। और मैंने बताया कि यूपी पेट, ठीक है, यूपी SSSC पेट या यूपी पेट 2022 सेफ स्कोर नाम से है आपका चैनल, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, या नहीं मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी देख सकते हैं। अब हम अगर बात करें यहां पर, अगर हम बात करें तो हर लेवल की कैटेगरी अलग बनेगी। पहली तो देखते हैं कि आप कितने नंबर ला रहे हैं किस कैटेगरी से, तो आप भविष्य में सेफ रहने वाले हैं। भविष्य में सेफ मतलब कोई ना कोई एक। देखिए यहाँ पर क्या है कि कहीं किसी वैकेंसी में से, अभी आपने देखा यूडीए एलडीए मतलब जो सप्लाई इंस्पेक्टर वाली थी उसमें मात्र 86 पद थे। 86 पदों पर आप ये समझ सकते हैं कि अगर 25 लाख लोगों ने या पिछली बार 18 लाख लोगों ने पेपर में जो है अपनी जो बैठे थे, मतलब पेपर में बैठे थे वो लोग, तो उसके बाद 86 लोगों में सिर्फ 700 लोगों को बुलाया गया और कट ऑफ हुई 86.25। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर ऐसे पद आते हैं तो वहां पर आपको टॉप स्कोरर में होना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मिनिमम आपको अगर 4000 5000 वैकेंसी आती है तो आप कितने नंबर ला करके सेफ होंगे। और नॉर्मलाइजेशन क्या खेला करने वाला है, कितना टफ था। पिछली बार आपने देखा होगा कि लगभग मैक्सिमम 2 नंबर तक इंक्रीज हुए थे फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में आपका फर्स्ट लगभग 2 से लगभग 0.50 से के नीचे से लेकर के और लगभग 2 नंबर तक इंक्रीज भी डिक्रीज हुआ था सेकंड शिफ्ट में पिछली बार 2021 वाली बार में। यहाँ पर क्या संभावना है कि वैसे तो ज्यादातर क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन में अंकों को तटस्थ किया जाता है, मतलब अंकों को एक समराइज किया जाता है कि एक प्रकार से या तो वो आपका सबसे टॉप स्कोरर ले लेते हैं उसके हिसाब से नॉर्मलाइज कर देते हैं, या बिलो स्कोरर ले लेते हैं एवरेज बिलो स्कोर, तो वो उस पर जो है नॉर्मलाइज कर देते हैं। फिलहाल यूपी SSSC को यही देखा गया है कि वो ज्यादा नंबरों का हेरफेर, जैसे आपका यूपीएसआई में हुआ था 15-20 नंबर कम हुए थे सबके, या 3-4 नंबर बढ़े थे। ठीक है, तो ऐसा या आप जैसा एनटीपीसी में नॉर्मलाइजेशन देखते हैं, बहुत तगड़ा वाला नॉर्मलाइजेशन देखते हैं जब भी वो लगाते हैं, तो वैसा नॉर्मलाइजेशन आपका यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको जिस प्रकार का एक तो पेपर है और दूसरा जिस प्रकार की आपकी वैकेंसीज होंगी, मतलब जिस प्रकार से आयोग ने शिफ्ट किया होगा पेपर, जो आयोग द्वारा ही समझा गया होगा, या हम अनुमान लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से डिफिकल्टी लेवल पेपर का था। ठीक, अगर हम बात करें कि लगभग जो 15 की शिफ्ट 1 थी, ठीक, 15 की शिफ्ट 1 की अगर हम बात करें तो यूआर में या ईडब्ल्यूएस के किसी बंदे ने अगर 66 से लेकर के 68 नंबर किए हैं, ठीक, 66 से लेकर के 68 नंबर किए हैं, और तो वो सेफ है, वो सेफ है, कोई ना कोई एक उसको मेल जरूर देने को मिलेगा। ठीक है, बाकी भी हम कैटेगरी वाइज भी बांट लेंगे कि वीडियो के लिए कितना सेफ है, लेखपाल के लिए कितना सेफ है, बंदरोगा के लिए कितना सेफ है। ठीक, ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी लगभग यही 66 से लेकर के 67 के आसपास। एससी की अगर हम बात करें क्षमा चाहेंगे, देखिए लगातार मैं बता रहा था ना आपको कि मैं वीडियो क्यों नहीं ला पाया, लगातार मेरी जो तबीयत है वो सही नहीं थी क्योंकि ट्रैवल करना पड़ा, रात आप भी जगे और मैं भी पेपर देने गया था, तो लगभग जो रात जगनी पड़ी उसकी वजह से काफ़ी तबीयत मेरी खराब हो गई थी। एससी में अगर हम बात करें तो 62 से 63 नंबर, और फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो 64 से 65 नंबर। इतने नंबर देखिए, बहुत क्लोजिंग गेट है। क्लोजिंग गेट क्यों है? अगर आप पेपर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो जीएस वाला पोर्शन था थोड़ा सा घुमाऊ था। ठीक है, मैथमेटिक्स हिंदी का पोर्शन भी घुमाऊ था। डीआई अगर एक डीआई छोड़ दी जाए तो 3 डीआई आप आराम से अप्रोच कर पा रहे थे। ठीक है, तो
उसमें अगर हम बात करें तो उस हिसाब से आप लगभग 66 से 68 एक मैं मिनिमम स्कोर लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ पर कट ऑफ जाकर के आपकी रुकेगी, उसके ऊपर आपके नंबर जितने अच्छे हों वो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप अगर 90 क्रॉस कर रहे हैं, 80 क्रॉस कर रहे हैं, 75 क्रॉस कर रहे हैं या 70 क्रॉस कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे जो हमने जीएस आपको पढ़ाई, जीएस और करंट अफेयर्स में लगभग मैंने आपको 900 क्वेश्चन करवाए थे लास्ट में, 90 के सेट में 9 क्वेश्चन करवाए थे आपको, लगभग 810 के आसपास क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे जीएस के। 3 घंटे की मैंने मैराथन चलवाई थी आपकी जो है लगातार पिछले 1 महीने में करंट अफेयर्स की। उसमें अगर हम बात करें तो चारों पेपर में मिला करके लगभग 4 पेपर में, क्योंकि कहा गया कि आया नहीं आपके में से, तो 4 पेपर में से लगभग जो है 70 के आसपास प्रश्न, लगभग कितने थे 400 प्रश्नों में से जीएस और करंट को मिला करके सिर्फ उन्हीं वीडियो से जो हिस्ट्री पढ़ाई गई, टोटली जो पॉलिटी पढ़ाई गई उसको तो छोड़ ही दीजिए, 400 में से सीधे जो मैराथन आपके लिए करवाई गई, चाहे हिंदी की हो चाहे मैथ की हो, आपकी सीधे ट्रिक फंस गई उसमें। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में अगर हम बात करें तो लगभग 400 में से 70 प्रश्न, ठीक है, लगभग अगर हम बात करें तो आपके आ गए 400 प्रश्न से 70 प्रश्न आना बहुत बड़ी बात होती है जीएस के सेगमेंट में। ठीक है, और अगर हम बात करें तो बाकी इतने प्रश्न तो सीधे देखने को मिले, बाकी जो पॉइंट्स बताए गए होंगे, जो पॉइंट्स आपको समराइज किया गया होगा, तो एक भारी मात्रा में लगभग आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये आप लोग विश्वास बना सकते हैं कि आगे चल करके आपके लिए जीएस में और हिंदी में और मैथ में लगभग सभी विषयों में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है श्लोक शिक्षालय। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आज शाम से ही एसएससी सीजीएल के लिए, वन दरोगा के लिए और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स प्लस जीके एक साथ सम्मिलित होकर के, और उसकी टाइमिंग रहेगी शाम को 8 बजे। ठीक है, आपको पुराना करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है, 2 दिन पुराना नहीं पढ़ना है, 1 दिन पुराना नहीं पढ़ना है, पूरे दिन की जानकारी लीजिए बिल्कुल शाम को, साथ में जीके का पोर्शन करंट अफेयर्स के साथ इन्वॉल्व करके। ठीक है, इसकी मैं योजना शुरू करने वाला हूं, बहुत जल्दी टीम इस पर हार्ड वर्क कर रही है और बहुत जल्दी हम इसमें जो है अपना एक इम्प्लीमेंट कर करके और हम तुरंत अपनी लाइव वीडियो शाम को जो है लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड शिफ्ट की बात करें, देखिए सेकंड शिफ्ट वालों की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप कितने लेकर के आ रहे हैं, यूआर 60 से 62 नंबर, ओबीसी की अगर हम बात करें तो ये 60 नंबर, 60 से 61 नंबर के आसपास, एससी की अगर बात करें तो 56 से 58 नंबर, और फीमेल की अगर हम बात करें तो ये भी 60 से 61 नंबर अगर लेकर के आ रहे हैं। और ये क्यों लेकर के आ रहे हैं इनकी भी मैं बात अभी आपको बताऊंगा। सेकंड की अगर हम 16 की फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर सीधे डाटा पहुंचता है कितना, 70 नंबर। ठीक, 70 से 72 नंबर। ओबीसी की अगर हम बात करें 70 नंबर, एससी की अगर हम बात करें तो आपका कितना 66 नंबर, और फीमेल की अगर हम बात करें तो 68 नंबर लेकर के आ रहे हैं अगर, तो बहुत सटीक रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पर यूआर की सेकंड वाले में तो यहाँ पर 72 नंबर, 72 से 74 नंबर अगर हम बात करें। ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 72 से 73 नंबर, एससी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 66 से 68 नंबर, और फीमेल की अगर हम बात करें तो 70 से 71 नंबर अगर आप ला रहे हैं तो बहुत ही जेन्युइनली आपका एक आप तटस्थ हो पाएंगे। क्यों हो पाएंगे, अब मैं यहाँ पर आपको बता, सबसे ज्यादा नंबर बढ़ेंगे यहाँ पर बढ़ेंगे, कम होंगे सबसे ज्यादा यहाँ पर और यहाँ पर। कम और ज्यादा होने का प्रोसेस ये होता है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, उस हिसाब से आपका नॉर्मलाइजेशन होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 से 5 नंबर इंक्रीज होने की संभावना है। कितने नंबर की, 4 से 5 नंबर इंक्रीज होने की जो है यहाँ पर संभावना है। आपको याद होगा मैंने लेखपाल में यही बताया था आपको कि सभी लोग कह रहे थे 7 क्वेश्चन गलत होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, और मैंने आपको बता दिया था कि मात्र 3 से 4 क्वेश्चन, जब रिवाइज आंसर की नहीं आई थी और रिवाइज आंसर की के लिए आप लोग पूछ रहे थे कि क्वेश्चन कितने क्वेश्चन एप्लीकेबल होंगे, उसमें अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही कर दिया था मात्र 3 से 4 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने बताए थे आपको वही क्वेश्चन जा करके आप जो है लेखपाल की जो मेरी किताब पड़ी हुई है, लेखपाल की जो वीडियोस पड़ी वहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, मैंने पहले बता दिया था कि 3 से 4 प्रश्न ही मात्र आपके चेंज होंगे और उसमें से 3 चेंज हो गए थे। ठीक है,
3 प्रश्न आपके चेंज हो गए थे। तो यहाँ पर भी यही उम्मीद है फिलहाल। अभी तो जब आंसर की आएगी चेंजेस वगैरह तो उसमें हम देखेंगे, बाद में पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं जो तबीयत खराब होने की वजह से आपकी जो आंसर की हो एनालाइज नहीं कर पाया था, और बहुत जल्दी ही आपकी आंसर की मैं प्रयास करूंगा कि मैं डाल दूं, ठीक है। और फिर जो है उसके बाद जब ओरिजिनल आंसर की आपकी आ जाएगी तो वहां पर भी हम उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 से 5 नंबर बढ़ सकते हैं, सिर्फ बढ़ने का हो सकता है, ठीक है, कम ज्यादा की अगर बात करें। सेकंड शिफ्ट की अगर फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मात्र 3 से 4 नंबर का हेरफेर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका अगर हम बात करें तो यही 4 से 5 नंबर कम हो सकता है, और यहाँ पर भी आपका लगभग 2 से 3 नंबर कम हो सकता है, 2 से 3 नंबर कम हो सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ कि ऐसे ही जो है ये आपका कम ज्यादा हो सकता है, और कम ज्यादा होकर के आपको एक साथ ला करके खड़ा कर दिया जाएगा। लगभग जो एवरेज मार्किंग मेरे हिसाब से चारों की आ रही है वो आ रही है 65 से 70 के बीच में, 65 से 70 के बीच में रहने का अनुमान है। और 65 से 70 इन द सेंस ये कोई मत कहने लगेगा कि 65 से ऊपर 70 नीचे तो बहुत बड़ा आपने एक फ्लक्चुएशन क्रिएट कर दिया है। तो देखिए बात समझने की कोशिश करिएगा कि 65 से 70, मान लीजिए 65 फर्स्ट शिफ्ट 65 इसका हो जाए, 66 इसका हो जाए, 67 इसका हो जाए, 68 इसका हो जाए, तो कोई भी ये उम्मीद नहीं है, तो फिर आयोग कह सकता है। लेकिन हम लोग इतना कह सकते हैं कि मिनिमम जो आप मैक्सिमम आप देख रहे हैं बच्चे जो ला करके आए हैं वो 55 से लेकर के 65 पर अटके हुए हैं, लगभग 60% बच्चे, अकॉर्डिंग टू मैंने कई सारे पोस्ट करवाए हैं, देखे हैं, और मैंने एनालाइज भी किया है कि चैनल पर जिन चैनल्स ने जिसने भी पोल करवाए थे तो वहां पर देखा जा रहा है कि 65 तक ही ज्यादातर आपके पोस्ट शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो आगे आने वाली है वीडियो की 2000 पद, लेखपाल के 4000 पद, वन दरोगा के 450 पद, ठीक है। तो अभी जो आपकी जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती लगभग कंप्लीट हो गई है। जूनियर असिस्टेंट जो आएगा तो वो 2000 ऐसा सुनने में आ रहा है अभी कि 2021 को लेकर के आएगा, मतलब 2021 में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आने वाले पेपर्स में, ठीक है, अगर आप बात की प्रमाणता चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास इतने साधन नहीं है कि मैं आपको स्लाइड बढ़ा दूं और आगे बता दूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास रख लीजिए अगर रखना चाहें, अगर आप इच्छुक हो, क्योंकि हम इसको मिटाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? मिटाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी बातें और करनी है, ठीक है, थोड़ी सी बातें और करेंगे, क्योंकि ये बातें करना आपके लिए जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हमारे महानुभाव टीचर्स हैं जो लगातार तुरंत ही, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि पेपर खत्म नहीं हुआ उसके 15 मिनट पहले से ही मतलब पेपर सॉल्व कराया जा रहा था। आप समझ सकते हैं कि कितना बढ़िया धांधली चल रही है यूट्यूब के ऊपर, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं कि लगातार कैसे कैसे चीजों को किया जा रहा है, ठीक, कि मतलब पेपर खत्म नहीं हुआ, शाम को 5 बजे पेपर छूटा है, 6 बजे आप एनालाइज कर ले जा रहे हैं, 1 घंटे में 4 पेपरों का एनालाइज करके आप बता रहे हैं कि कितना सेफ स्कोर होगा। ये आप कैसे कर सकते हैं? और आप अपने जिन बच्चों जो बच्चे आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं उन पर आप ऐसे मतलब कैसे उनको छलावा कर ले जा रहे हैं, कैसे क्या कर ले जा रहे हैं, तो ये मेरे तो समझ के परे है, और ये काफी विभत्स बात भी है, ठीक है। यहाँ पर हम डालेंगे वीडियो के बारे में। यहाँ पर अगर हम बात करें लोअर पीसीएस के बारे में भी लोग पूछ रहे थे, लोअर पीसीएस के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो किसके बारे में? लेखपाल के बारे में। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो वन दरोगा के बारे में। मैंने एक बार में ही टीम से कह दिया था कि बना दीजिए, मैं बार बार इन चीजों में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई है, तो आप लोग लगातार जिस प्रकार से टीम को न्यूज मिलती रहती है, टीम लगातार बनाती रहती है और आप लोग तुरंत उसको गाली देते रहते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं कमेंट पढ़ने का तो ऐसा मौका नहीं मिलता है, लेकिन जिन कमेंटों में आप लोग आशीर्वाद देते हैं ना, उसमें जरूर उसको हमको पढ़ने को मिलता है टीम द्वारा कि मतलब क्या ऐसा हो गया, तो आप ही लोग कमेंट करते हैं कि सर ऐसा बता दीजिए, वैसा बता दीजिए, लेकिन उसके बाद जब बताया जाता है तो आप लोग काफी ज्यादा बुरा बर्ताव करते हैं। तो मैं उसके लिए कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है अपने माता पिता के द्वारा दिया हुआ जो संस्कार है वो प्रेषित मत किया करिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर आपके लिए ही हम लोग हैं, ठीक है, आपको पढ़ाने के लिए, आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, अनुमान के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे तो कौन कौन तैयारी करे कौन नहीं करे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी ले लेंगे कि क्या रहने वाला है, ठीक है। देखिए क्लास चलते चलते मैंने आपके लिए स्लाइड तैयार कर दी है।
वीडियो में अगर हम बात करें तो ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी है ऊपर की वीडियो में आपके कितने पद आने वाले हैं, लगभग 2000 पद। लोअर पीसीएस के लिए अगर हम बात करें तो मैक्सिमम अगर पद आएंगे तो लगभग 1000 के आसपास पद आने की संभावना है। ठीक, इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है, आप लोग बिल्कुल कसम मत खा लीजिएगा। ठीक, और 4000 पद लेखपाल के और वन दरोगा के 450। अब आपको देखने में ही लग गया होगा कि लगभग अगर आप यहाँ पर 2000 का, ठीक है, 2000 का अगर आप 20 गुना करते हैं, 30 गुना करते हैं, ठीक, तो लगभग कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। 60,000 वीडियो के लिए बुलाए जाएंगे, लगभग 20,000 लोअर पीसीएस के लिए, 80,000 लेखपाल के लिए। या मान लीजिए 1,20,000 बुला लिया गया, 3 गुना कर लिया तो 30,000 इसका, 1,20,000 इसका। या अगर हम बात करें इसका वन दरोगा का 450 है, ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसके लिए भी बुला लिया गया 30 गुना, ठीक है, तो लगभग अगर हम बात करें तो 13,000 के आसपास, 13,500 के आसपास लोगों को बुला लिया गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन सब लोगों के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है। अगर इतना स्कोर आपका आ रहा है तो निश्चित रूप से आप तैयारी करना फोड़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर पेपर अच्छा नहीं हुआ, पेपर बहुत अच्छा हुआ। काफ़ी सारे पॉजिटिव फीडबैक भी आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव। देखिए, मैं आपसे वही कहना चाहूँगा कि बहुत बढ़िया बात मैंने कहीं सुनी थी कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। आप कभी भी, मैं, आप या कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, एक अगर आप चाहें कि 1 माह पूर्व अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहें, ठीक, तब एग्जाम नहीं निकलेगा, आप लिख करके ले लीजिए। अब वो एक प्रतिभा अलग होती है और उनके पीछे का ज्ञान भी, उनके पीछे की जो शिक्षाएं होती हैं, उनके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है, उनके जो आसपास का एनवायरमेंट होता है, वो चीजें काफी अलग होती है। ठीक है, एक साल जब आप किसी भी एक परीक्षा को लेकर के पूर्ण तैयारी करते हैं, तब जाकर के आप उसमें कभी कहीं अंतिम रूप से सफल हो पाते हैं, और उसमें भी आपकी कई सारे फैक्टर्स जो है पॉजिटिव इनरोल हो रहे हो तब। ठीक है, वीडियो की अगर हम बात करते हैं तो यूआर के लिए 72 प्लस माइनस 1। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो ये भी सेम 72 प्लस माइनस 1। अगर हम बात करते हैं ओबीसी के लिए तो 70 प्लस माइनस 1, और एससी के लिए अगर हम बात करें 66 प्लस माइनस 1। एसटी के लिए अगर हम बात करें तो 62 प्लस माइनस 1। फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो यहीं पर 70 प्लस माइनस 1 हो जाएगा। लोअर पीसेस के लिए बात करें तो यहीं पर आ जाएगा क्या कि आपका लगभग 75 प्लस माइनस 1। और यहाँ पर अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए 74 प्लस माइनस 1। ओबीसी के लिए अगर हम बात करें तो 74 प्लस माइनस 1। एससी के लिए अगर हम बात करते हैं तो लगभग वही 70 प्लस माइनस 1। और एसटी के लिए अगर हम बात करते हैं तो 68 प्लस माइनस 1। फीमेल के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर 73 प्लस माइनस 1। लेखपाल के लिए अगर यही बात कर लेते हैं तो 67 से 68 के बीच में कट ऑफ रहेगी, प्लस माइनस 1 हो सकता है। ठीक, यहाँ पर इनकी 67 से 68, यहाँ पर भी प्लस माइनस 1। ओबीसी की अगर हम बात कर लें तो लगभग वही 66 से 67 के आसपास रहेगी, प्लस माइनस 1। ठीक, एससी की अगर हम बात करें तो 60 से लेकर के यहाँ पर 62 की रहने की संभावना है, प्लस माइनस 1 कर लीजिए। यहाँ पर एसटी की अगर हम बात करते हैं, एसटी की यहाँ पर 56 से 57 रहने की संभावना है। और फीमेल की अगर हम बात करें तो यही आपकी 66 प्लस माइनस 1 रहने की संभावना है। देखिए, वन दरोगा की अगर हम बात करें तो वन दरोगा की सबसे कम रहेगी वैकेंसी उस समय, तो ये आपकी लगभग 78 प्लस माइनस 1। यहाँ पर इसके लिए 70 आपका अगर हम बात करें 76 प्लस माइनस 1। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपका सिर्फ बीएससी और बीटेक वाले ही फॉर्म आपके भर सकते हैं वहां पर। ठीक है, जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं वो उसको नहीं फिलअप कर सकते। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें ओबीसी की तो ओबीसी की अगर हम बात करें तो 75 प्लस माइनस 1। एससी की अगर हम बात करें तो 70 प्लस माइनस 1। और एसटी की अगर हम बात करें तो वही लगभग 68 प्लस माइनस 1। और आपका फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो 75 प्लस माइनस 1 अगर आपके हैं। ये आप डाटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मेरे पास पेपर में लिखा हुआ रखा है, इसको ले लीजिए और यही आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। इसमें कोई भी तनिक भी शंका की बात नहीं है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो को बताना ना भूलें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, और आपको अगर और भी कोई भी जिज्ञासा है तो उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, और आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।